हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेरी फाइन। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि एक लोयन होता है और एक डियर, दो जानवर होते हैं जो टेरिस्टेरियल हैबिटेट में के हम टेरिस्टेरियल हैबिटेट के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं या वो ये वहाँ पे रहते हैं। तो उनमें जो जहाँ पे रहते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वहाँ पे वो रह सकते हैं या वो वहाँ पे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो वहाँ पे कैसे रह सकते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास में एक लोयन है और एक हमारे पास में डियर है, तो वो टेरिस्टेरियल हैबिटेट में वो कैसे रह सकते हैं। देखो, लोयन इज ए कार्निवोरस एनिमल। लोयन कैसा जानवर होता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? ये मांसाहारी जानवर होता है, ये मांस वगैरह खाता है, ठीक है। ऑफ अदर एनिमल, ये दूसरे जानवरों का मांस वगैरह खाता है, इसलिए इसको कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। द लोयन लिव्स इन फॉरेस्ट। लोयन जो है वो हमें देखने को मिलता है फॉरेस्ट के अंदर। इसका मतलब इसका घर क्या हो गया? फॉरेस्ट, मतलब ये जंगल में रहता है। द लोयन इज अडेप्टेड टू द फॉरेस्ट हैबिटेट इन द फॉलोइंग वेज। तो ये जंगल में रहता है तो वहाँ जंगल में दूसरे जानवरों से कैसे बचता है, दूसरे जानवरों को वो कैसे शिकार करता है या दूसरे जानवरों को वो कैसे अपने भोजन के रूप में उनको खाने के लिए काम में लेता है, तो उसकी बॉडी में क्या क्या स्पेशल फीचर्स है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनके अडेप्टेशंस को हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास में पहला अडेप्टेशंस है द लोयन इज ए स्ट्रॉन्ग। लोयन कैसा जानवर है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जानवर होता है ये। एंड फास्ट का मतलब ये बिल्कुल तेज दौड़ता है। एंड एजाइल एनिमल। एजाइल एनिमल का मतलब होता है ये बहुत फुर्तीला होता है, ठीक है। विच कैन हंट। हंट का मतलब होता है शिकार करना। एंड किल का मतलब होता है मारना। इट्स प्रे। प्रे का मतलब होता है उसको शिकारी को। लाइक डियर, जैसे वो क्या होता है? डियर, हिरण को बोलते हैं हम डियर। तो वो एक बिल्कुल मजबूत जानवर होता है लोयन, ठीक है, और बिल्कुल तेज़ दौड़ता है और अजाइल एनिमल होता है जो दूसरे जानवरों को शिकार कर सकता है, उनको मार सकता है। लाइक ए डियर, जैसे हिरण को मार सकता है वो और उसको वो खाने के लिए काम में ले सकता है। ये उसका पहला अडेप्टेशंस हो गया कि ये बहुत मजबूत जानवर होता है, फुर्तीला जानवर होता है और बिल्कुल तेज़ दौड़ता है। सेकेंड हमारे पास में अडेप्टेशंस हो गया लोयन का कि लोयन है जे लॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? पंजे। एक तो जो लोयन का पहला तो ये कि बिल्कुल तेज दौड़ता है, एजाइल एनिमल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये फर्स्ट एडेप्टेशन हो गया। सेकंड ये हो गया कि ये बहुत ही लंबा जानवर होता है, ठीक है, इसकी बॉडी थोड़ी लंबी होती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत भी होती है। एंड शार्प का मतलब क्या होता है? बिल्कुल तेज धार वाले। इसके जो क्लोज होते हैं, इसके जो पंजे होते हैं बिल्कुल तेज धार वाले होते हैं, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल इसकी बॉडी मजबूत होती है और इसके जो पंजे होते हैं वो भी कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। विच इन द फ्रंट, जो कहाँ हमें देखने मिलते हैं? फ्रंट वाली जो आगे वाली जो लेग्स होती है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। टू कैच स्प्रे, तो वो उसके शिकार करने के लिए उसके काम में उसको काम में लेता है। मतलब वो क्या करता है? वो अपने पंजों से जो शिकारी होता है उसको वो पकड़ लेता है। द लोयन कैन विथड्रॉ द क्लोज इनसाइड द टोज सो दैट दे कैन नॉट बिकम द worn आउट एंड ब्लंट व्हेन इट्स वर्क। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये चलता है तो उसके वो पंजे हैं वो बिल्कुल ऐसे मतलब घिस नहीं सके, तो वो जब चलता है तो अपने पंजों को मोड़ लेता है, ठीक है। ये इसका सेकंड वाला अडेप्टेशन हो गया। पहला अडेप्टेशन तो वो बेसिकली एजाइल एनिमल होता है। सेकंड वाला हो गया कि उसमें शार्प क्लोज हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड उसका अडेप्टेशन हो गया कि द लोयन हैज आइज इन फ्रंट ऑफ हेड साइड। एक उसकी आइज होती है वो उसके जो हेड होता है उसके फ्रंट में होती है, तो वो क्या करती है कि जिसकी हेल्प से उसे करेक्ट आइडिया मिल जाता है उसके शिकार का कि उसको शिकारी उसका जो शिकार है वो वहाँ पे कहाँ मिलेगा, तो उसको वो करेक्ट आइडिया अपनी आइज़ की हेल्प से वहाँ पे वो कर सकता है। फोर्थ एडेप्टेशन हो गया लोयन इज ए लाइट ब्राउन कलर। इसका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर होता है। तो लाइट ब्राउन कलर से उसको बॉडी को क्या हेल्प मिलती है कि वो वहाँ पे ड्राई ग्रासलैंड, जहाँ पे सूखे घास के मैदान होते हैं, वो वहाँ पे छिप जाता है। वो दूसरे को जानवर उसको देख नहीं पाते कि यहाँ पे शेर वगैरह छिप रखा है, तो वो ऐसे वो छिप जाता है। तो ये 4 अडेप्टेशंस हो गए लोयन के। अब हम डिस्कस करेंगे कि अडेप्टेशंस इन डियर, मतलब एक हिरण होता है तो उसमें कौन कौन से अडेप्टेशंस होते हैं लोयन की। जैसे कि हिरण, वो वहाँ पे हिरण भी फॉरेस्ट के अंदर रहता है, लेकिन वो कैसा जानवर होता है? वो हर्बीवोरस जानवर होता है। हर्बीवोरस का मतलब होता है वो प्लांट्स वगैरह घास फूस खाने वाला जानवर होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमें फॉरेस्ट में भी रहता है। तो इसकी बॉडी में क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं? पहला है ये है हमारे पास में कि द डियर हैज आइज
ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड। पहले तो ये होता है कि जो इसकी आंखें होती है, ठीक है, तो ये हेड के दोनों साइड में होती है, ठीक है, और ये क्या करती है कि जो इसकी जो आईज होती है वो गोल राउंड डायरेक्शन में घूम सकती है, मतलब आगे भी देख सकती है और ऐसे मुड़ के पीछे भी देख सकती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है कि जो इसका जो शिकारी, मतलब इसको जो मारने वाले जो शिकारी हैं, तो उनको वो आगे भी देख सकता है और पीछे भी देख सकता है, तो उसको अपने जो शिकार होने से वो ऐसे वो बच सकता है, ठीक है। ये इसका पहला अडेप्टेशन हो गया। सेकेंड अडेप्टेशन हो गया कि इसके जो बड़े बड़े जो ईयर होते हैं, जो कान होते हैं, तो ये क्या काम में आते हैं, गुड हियरिंग, मतलब वो आसानी से ही कोई यदि छोटी आवाज़ है, ठीक है, छोटे मोटे जानवर है उनकी यदि आवाज़ वहाँ पे यदि कोई छोटी सी भी आवाज़ आ रही है तो उसको वो आसानी से सुन लेता है और वहाँ से वो भग जाता है, ठीक है। तो यदि वो इसके गुड हियरिंग उसमें नहीं रहेगी तो दूसरे जानवर उसको मार के खा सकते हैं। उसके बाद में उसका जो थर्ड वाला अडेप्टेशन है कि द डियर इज फास्ट, जो जैसे जो लोयन है वो बिल्कुल तेज़ दौड़ता है, तो उसी प्रकार जो हिरन होता है वो बिल्कुल तेज़ दौड़ता है इन एजाइल एनिमल, और ये भी बिल्कुल फुर्तीला जानवर होता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ डियर हेल्प्स इन रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारी, तो ये क्या होता है, शिकारी से बचने के लिए ये इसकी जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है, ये तेज़ दौड़ लेता है। ये इसका थर्ड वाला अडेप्टेशन हो गया। फोर्थ वाला क्या हो गया कि द डियर हैज़ ब्राउन कलर, इसका जो कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। ब्राउन कलर से क्या होता है कि ये जो ग्रास लैंड है उसके अंदर छिप जाता है, दूसरे जानवर इसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है। ये इसका फोर्थ वाला अडेप्टेशन हो गया। फिफ्थ वाला हो गया कि द डियर हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चेविंग हार्ड प्लांट्स स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। उस फोर्थ वाला तो ये हो गया कि ब्राउन कलर होता है। फिफ्थ वाला क्या होता है कि उसके जो दांत होते हैं वो मजबूत होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो ग्रीन स्टेम होते हैं, ठीक है, उसका जो ग्रीन स्टेम होते हैं प्लांट्स का, तो वो बिल्कुल हार्ड होता है, तो उसके जो दांत होते हैं वो मजबूत होते हैं और उस स्टेम को चबा सकते हैं, तो वो वहाँ पे फॉरेस्ट में इन्हीं अडेप्टेशंस की वजह से रह सकता है। अब हम कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे हमने पढ़ा कि जैसे ज़मीन पर रहने वाले जानवर इन फीचर्स की वजह से वहाँ पे रह सकते हैं, तो क्या पानी में रहने वाले जानवर है, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे कैसे रह पाते हैं, उनकी बॉडी में कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक्वेटिक हैबिटेट कौन से होते हैं, कि जो हैबिटेट होते हैं, ठीक है, जहाँ के चारों तरफ हमें पानी पानी रहता है या पानी से जो कवर एरिया रहता है, उस हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। जैसे दो टाइप के हम एक्वेटिक हैबिटेट को डिस्कस करेंगे, एक तो ओशियंस को डिस्कस करेंगे। ओशियंस होता है वो भी चारों तरफ से पानी से कवर ही रहता है, और सेकेंड वाला अडेप्टेशन वो हैबिटेट हो गया हमारे पास में पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर की हम डिस्कस करेंगे कि जो ओशियंस होते हैं या जो समुद्र वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो वहाँ पे कैसे रह पाते हैं, और पॉन्ड, लेक्स और रिवर के अंदर जो रहने वाले जानवर होते हैं उनमें अडेप्टेशन कैसे होता है, मतलब वो उनकी बॉडी में कौन कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जहाँ पे वो रह सकते हैं। जैसे हमको पता है कि जो ओशियंस होते हैं उनका वाटर कैसा होता है, साल्टी होता है, मतलब वो बिल्कुल खारा पानी होता है। ओशियन इज नॉट ए फ्रेश वाटर हैबिटेट, इसलिए फ्रेश वाटर हैबिटेट नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर जो वाटर होता है वो कैसा होता है, साल्टी होता है, ठीक है। और जबकि हमारे पास में जैसे पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट होते हैं, मतलब इनमें जो पानी होता है उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं और इस वाले वाटर को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल होते हैं, वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे वो कैसे रह सकते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे ओशियंस के अंदर कि जो ओशियंस का मतलब क्या होता है, जो सीज होते हैं, ठीक है, जो महासागर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लार्ज बॉडी एरिया होते हैं, तो लार्ज बॉडी वाटर एरियाज होते हैं जहाँ वो वहाँ चारों तरफ पानी पानी रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे रहने वाले जो जानवर होते हैं वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। पहला हमारे पास में जो ओशियंस का जो वाटर हैबिटेट होता है उसका पहला फीचर्स ये होता है एनिमल्स का कि मेनी सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प देम टू मूव इन सी वाटर इजीली। पहले तो ये होता है कि उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है कि आगे से बिल्कुल ऐसी पतली होती है और बीच में से मोटी और पीछे से वापस पतली हो जाती है। वो स्ट्रीमलाइन बॉडी की उनका स्ट्रक्चर होता है, तो जिसकी वजह से वो पानी के अंदर आसानी से वो वहाँ पे तैर सकती है या पानी के अंदर आसानी से मूवमेंट कर सकती है। ये इसका पहला इसका स्पेशल फीचर्स हो गया सी एनिमल का। सेकंड हो गया कि मोस्ट ऑफ द सी एनिमल हैविंग गिल्स विच अनेबल देम टू यूज डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर फॉर ब्रीथिंग। सेकेंड एडेप्टेशन उनका ये हो गया कि जो समुद्र में रहने वाले सी एनिमल्स होते हैं तो वो सांस लेने के लिए गिल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गिल्स क्या करते हैं कि जो घुली हुई ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, पानी के अंदर, तो उसको वो सांस लेने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे फिश हो गया, स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन गैस होती है,
ठीक है, तो उसको वो ब्रीथिंग के लिए उसको काम में लेते हैं। लेकिन उसी प्रकार से डॉल्फिन और जो व्हेल मछली होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो गिल्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। उसके जो आगे वाला जो उसका हेड होता है वहाँ पे एक छेद होता है सांस लेने का, जिसको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको ब्लो होल भी बोलते हैं। तो वो क्या करती है, सांस लेने के लिए एक बार सरफेस पे पानी का जो ऊपर वाला सरफेस है वहाँ आती है और वहाँ से सांस लेके वापस नीचे चली जाती है, ठीक है। तो उसमें नोस्ट्रिल्स की हेल्प से वो वहाँ पे सांस लेती है और फिश होती है वो गिल्स की हेल्प से वहाँ पे सांस लेती है। तो ये कुछ एडेप्टेशंस होते हैं जो सी एनिमल होते हैं, ठीक है, जो समुद्र में रहने वाले जानवर होते हैं। तो एक तो वो क्या होते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को काम में लेते हैं ब्रीथिंग के लिए। सेकंड ये रहता है कि वो उनमें गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये एक उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये तो हो गया ओशंस हैबिटेट। अब सेकंड हमारे पास में जो हैबिटेट हो गया वो हमारे पास में हो गया पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर की, जो तालाबों में, झीलों में और नदियों में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो प्लांट्स सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉन्ड्स है, लेक्स है और रिवर है, ये इनको हम फ्रेश वाटर हैबिटेट बोलते हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका वाटर बिल्कुल फ्रेश होता है, इनका वाटर साल्टी नहीं होता है, ठीक है। तो इन पे जो प्लांट्स उगते हैं, जो ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो 3 टाइप के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं कि जो नदियों में, तालाबों में, ठीक है, और झीलों में रहने वाले जो प्लांट होते हैं, पौधे, वो 3 टाइप के होते हैं। पहले वाले प्लांट कौन से होते हैं, सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पहले वाले एक्वेटिक प्लांट वो होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। पहले वाले तो वो होते हैं जो पानी के ऊपर वाली सतह पे तैरते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पानी के ऊपर ही तैरते हैं, ठीक है। जैसे 2 एग्जाम्पल हो गए, एक तो वाटर लेटिस हो गया और वाटर हाइसिंथ हो गया। हाइसिंथ का मतलब होता है जलकुंभी और वाटर लेटिस का मतलब होता है ये अपने जो सलाद पत्ता होता है उस टाइप का उस टाइप का प्लांट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे तैरता है, ऊपर वाली सतह पे ही तैरता रहता है। एक तो ये कैटेगरी के प्लांट हो गए, ठीक है। अब सेकंड जो कैटेगरी का जो हमारे पास में जो प्लांट है एक्वेटिक प्लांट, वो सेकंड कैटेगरी का जो एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं कि द प्लांट्स आर पार्टली सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब होता है वो डूबे हुए रहते हैं पानी के अंदर। पार्टली का मतलब होता है थोड़े रूप से, ठीक है, आधे रूप से ही वो डूबे रहते हैं। द रूट्स ऑफ पार्टली सबमर्ज प्लांट आर फिक्स इन द सोइल। इनकी जो ये जो क्या होते हैं कि ऊपर आधे तो पानी में रहते हैं, ठीक है, और आधे कहाँ रहते हैं, ज़मीन में। इनकी रूट ठीक है, तो इनका जो रूट होती है वो नीचे वाली सोइल में फिक्स रहती है और इनका ऊपर वाला हिस्सा वाटर सरफेस से बाहर रहता है, ठीक है। जैसे कहाँ रहते हैं, हमें पॉन्ड में, लेक में, रिवर में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। द स्टेम ऑफ सच प्लांट ग्रो अप द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये पानी के ऊपर वाली सतह वहाँ पे ही ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। और इसकी जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, और इसकी जो लीव्स होती है वो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है और इसकी जो जड़ें होती है वो नीचे ज़मीन में रहती है। मतलब जो पानी वाला जो नीचे वाला जो एरिया होता है बॉटम साइड का, वहाँ पे रहती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हो गया वाटर लिली और लोटस। लोटस का जो प्लांट हो गया और वाटर लिली हो गया, ये 2 टाइप के पौधे होते हैं जो आधे रूप से तो पानी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और आधे रूप से नीचे रहते हैं। मतलब इनकी जड़ें तो नीचे पानी के पेंदे में रहती है और इनका जो ऊपर वाला जो फ्लावर्स है, जो लीव्स है, वो बाहर तैरती रहती है। थर्ड एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, वो कैसे हो गए, कंप्लीटली सबमर्ज इन द वाटर। कंप्लीटली सबमर्ज का मतलब होता है पूरी तरह से ही पानी में वो डूबे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो 2 टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो हाइड्रिला प्लांट होता है, एक वेलिस्नेरिया। ये 2 पौधे होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि जो पानी होता है, ठीक है, तो उसके नीचे वाले पेंदे में ही वो फिक्स रहते हैं। मतलब नीचे ही नीचे रहते हैं, ना तो ऊपर रहते हैं और ना ही ना ही मिडिल में रहते हैं, ठीक है। पार्टली सबमर्ज नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल पानी में हमेशा ही रहते हैं। तो ये 3 टाइप के डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए कि कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो आधे तो पानी के ऊपर रहते हैं, आधे नीचे रहते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं बिल्कुल ही पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। जैसे हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया 2 पौधे होते हैं तो वो कम्प्लीटली सबमर्ज होते हैं, वो पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। थैंक यू।